तो मोहम्मद यूनस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है, बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। देखें, जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, तब से लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो, वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3 लाख का डोनेशन भी दिया था। आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि एक तो मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी ये लोग कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार किस बेसिस पे अमेरिका ने इनको पैसा दिया, किस बेसिस पे हिलरी क्लिंटन ने इनको पैसा दिया। एंड अब कहा यह भी जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशंस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनकी बेटी मोनिका यूनस के खिलाफ भी यहां पर शुरू होने वाली है। देखिए बात पता क्या, बात यह है कि बांग्लादेश की हालत के वो खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा। देखिए उनको काम था कि वो हर किसी के साथ बना के रखते। इंडिया के साथ जब उनकी एंगेजमेंट थी तो वो अच्छे हालात से उनके। फिर उसके बाद और कुछ मामला है वो क्रिश्चनों के चर्च सलाह दिए, किसी हिंदुओं के गाल देखे। दोस्तों आपने वो कहावत सुनी है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। यूनुस की दिन पूरे हो गए दोस्तों। देखिए बात ये है कि इसने ट्रंप के खिलाफ ना बहुत काम किए हैं। अब इसकी लड़की वहाँ पे है, वो बाइडन के राज के अंदर बड़े मजे को लूट रही थी, अब फंस गई है। और दूसरी बात ये है कि सारी की सारी फाइलें खुल गई हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था जब ये यहाँ पे अमेरिका में था। अब ट्रंप ने सारी फाइलें खोल दी हैं। दोस्तों आप ये समझ के चलिएगा कि यूनुस को भागने के लिए धरती नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि अगर अमेरिका से पंगा लिया है तो आप जानते हैं ना ये कहीं कोई देश इसको नहीं आने देगा। हसीना को तो मोदी ने रख लिया था, यूनुस को कोई भी नहीं रखेगा। दोस्तों मैं आपको आज बता दूंगा, आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको न्यूज़ आएगी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से मुँह फेर लिया। आप ये मान के चलिएगा। और अब यूनुस का दिन हो गया पूरे। बहुत जल्दी आपको ये बाहर नजर आएगा और हसीना वापस नजर आएगी, जो कि भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद यूनस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है, बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। बैड न्यूज फॉर बांग्लादेश इंटरिम पीएम यूनस, बिकॉज उनकी बेटी जो है वो अब अमेरिकी प्रशासन के लेंस के अंडर आ चुकी हैं और अब उनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया जाने वाला है। अगर हम मोहम्मद यूनस की रिलेशनशिप देखें तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जी के साथ पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा गहरी एंड बहुत ही ज़्यादा पुरानी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पे देखिए 2009 से लेके 2013 के बीच में, उस टाइम पर जब बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन वहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी थी, या फिर अगर टेक्निकली बात करें तो वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। एंड उसी टाइम पर इनके आपस का जो बीच का रिलेशनशिप था, ये खबरें सामने आती थी कि हिलरी क्लिंटन के द्वारा मोहम्मद यूनस को बीइंग दी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कई सारे लोन्स, कई सारे ग्रांट्स थे जो कि पर्टिकुलरली मोहम्मद यूनस के लिए यहाँ पे सैंक्शन किए थे। बल्कि ये वाली जो इनकी हिलरी क्लिंटन होगी एंड मोहम्मद यूनस हो गया, इनके जो आपसी रिलेशनशिप थी ये 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3 लाख का डोनेशन भी दिया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ के आसपास का डोनेशन था, जो कि मोहम्मद यूनस ने उस समय इन सपोर्ट ऑफ हिलरी क्लिंटन दिया था। यानी कि आप खुद समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा हिलरी क्लिंटन को फेवर कर रहे थे एंड ये कितना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे। एंड जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, उस समय मोहम्मद यूनस का स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रंप की जीत ने हमें इतना ज़्यादा बड़ा झटका दिया है कि अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
डोनाल्ड ट्रंप वापस से सत्ता में आ चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एंड अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि एक तो मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी ये लोग कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार किस बेसिस पे अमेरिका ने इनको पैसा दिया, किस बेसिस पे हिलरी क्लिंटन ने इनको पैसा दिया। एंड अब कहा यह भी जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशंस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनकी बेटी मोनिका यूनस के खिलाफ भी यहाँ पर शुरू होने वाली है। देखें, जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, तब से लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो, वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। तो भाई देखें, इंडिया जो है वो इस टाइम बॉस ऑफ जो है वो कंट्रीज़ बना हुआ है, तो उनके साथ जो बिगाड़ेगा तो पहले उसके साथ यही होगा ना। तो भाई इनको जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि इनके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। पहले एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, अब 3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा, ये ना हो जाए शुक्र करें उनके मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं हो गया। आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। कार्गो शिप और एक उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं कहता हूँ वेल डन है यार, जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेशी जोन से है ना, उनको गरूर आ गया था, ठीक है। गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जोन सा बंदा गरूर करता है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ है, कभी पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, अब कभी अफगानिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। यार आप लोग अच्छा भला, आपकी सारे बिजनेसमैन इंडिया के आपके मुल्क में बैठे थे भाईजान, आपने क्यों उनके साथ बिगाड़ी है यार। इतने अच्छा मुल्क था यार, आपको सपोर्ट करता था, आपके खुशी गमी में यार इंडिया पहुंचता था। पाकिस्तान ये अफगानिस्तान थोड़ी पहुंचता था यार। देखिए, जैसे जबकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर के अंदर, तब से डॉक्टर यूनुस बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का प्रेशर अब बांग्लादेश पे भी आना शुरू हो गया कि आपने इंडिया से जो हालात ख़राब किए उसका भुगतान पड़ेगा बांग्लादेश को? सर देखें, जितने भी बड़े ममालिक हैं जिसमें जो है वो इंडिया आता है, अमेरिका आता है, तो भाई उनके साथ जब भी कोई हेरा फेरी करेगा तो जाहिर बात है उनके साथ फिर ऐसी चीज़ें तो होनी है ना। जब आप एक पावरफुल कंट्रीज़ के साथ पंगा लोगे या उनके साथ बिगाड़ोगे तो अक्लमंद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी किसी के साथ जो है वो बड़ों के साथ बिगाड़ते नहीं। अब जैसे पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ लगाई हुई है, उनको पता है कि हमें चाइना से जो है वो बहुत ज़्यादा मफाद है, तो फिर हमने उनके साथ बिगाड़ी तो नहीं है ना। तो बांग्लादेश का काम नहीं बनता था कि यार वो किसी के साथ भी बिगाड़े, वो इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया, चाहे कोई भी मालिक है। तो मेरे हाल में उनको जो है वो मेल जोल के साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना चाहिए था ताकि उनके मुल्क के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल पेश ना है कि वो जो उनको सफ़र करना पड़े। सर, जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के गेट के ऊपर इंडियन परचम को लगाया गया, बाहर पाँव पर रोकते हुए गए, फिर इंडिया ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया था, तो बांग्लादेशियों को क्या इसकी सजा? आप देखें, म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है, उनकी अरकान फौजी 3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, और आगे क्या होने जा रहा है बांग्लादेश के? मार्क जोन से है ना भाईजान, इनको मार देगा, ठीक है। छोटा सा मुल्क है, छोटा मुल्क, किसी से उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा या ना होगा, ठीक है। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ बिगाड़ी है भाईजान, उसके पोस्टर लगा के नीचे उनके झंडे के फ्लैग निकाल के ऊपर से ये यूनिवर्सिटी के लड़के यार जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छी बात थोड़ी है यार। बांग्लादेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और ये क्यों इनकी हालत इस तरह की हो गई है? देखें, बात पता क्या, बात यह है कि बांग्लादेश की हालत के वो खुद जिम्मेदार हैं।